हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 20 मोर इश्यूज इन इनपुट एंड आउटपुट। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइल कॉपी एग्जांपल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को पास किस तरीके से करते हैं हम देख चुके हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो उन्हें पास करें उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को पास करके एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी हम किस तरीके से कर सकते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर। तो सबसे पहले तो हम फाइल को कॉपी करने का प्रोग्राम ही हमें बनाना पड़ेगा। न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, फाइल सेव कर देते हैं ch20_02.c। अब इसके अंदर क्या करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr for clearing the screen gtch for holding the screen output। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा, एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत हमारे पास में नहीं आई। अब हमें किसी फाइल के ऊपर जब टेस्ट करना तो हमारे पास कोई ना कोई फाइल बनी हुई होनी चाहिए। तो चलते हैं हम पहले कोई फाइल डेवलप कर देते हैं, फाइल बना देते हैं कि बिन हमारी जो लोकेशन थी जब हम कंपाइल कर रहे हैं उस टाइम पे कौन सी लोकेशन होती है हमारी बिन की, इनकी होती है। हमने इसके ऊपर फाइल बना दी एक ch20_01। इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने काउंटिंग इसके अंदर टाइप कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये वाली फाइल को कॉपी करके दूसरी फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया जाए। उसका नाम है ch20_02.txt। अब उस फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम विदाउट कमांड लाइन के पास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि फाइल पाथ मतलब फाइल पॉइंटर ले लिया हमने fs। एक दूसरा पॉइंटर कौन सा लेना पड़ेगा ft डेस्टिनेशन। ओके, दोनों हो गए। अब हमें डेटा कॉपी करते हुए राइट करना पड़ेगा। तो डेटा को रीड हम कैसे करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम रीड करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम उसके अंदर राइट करते हुए चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर लेते हैं एक ये ch, फाइल हमने सेव कर दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइल fs को ओपन करना पड़ेगा। f ओपन कैसे बात करेंगे, इसके अंदर ch20_01.txt। किस मोड में ओपन करना है हमें इसको, रीड मोड के अंदर ओपन करना है, रीड ओनली मोड के अंदर अगर टेक्स्ट मोड है। अब हम क्या बोलेंगे, इफ fs इक्वल टू नल आ गया मतलब कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, सोर्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और हमारा प्रोग्राम यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। printf इसके अंदर बोलेंगे सोर्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यह बोल देंगे किसको, गेट्स मतलब रुक स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और यहाँ बोल देंगे हम एग्जिट की एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाओ। अब एग्जिट हो जाओ ये सब कुछ अगर क्लियर चला, फाइल अगर हमारे एग्जिस्ट करती है उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हो जाता है फाइल डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन फाइल का क्या नाम होगा उस फाइल को हमें ओपन करना है, fd फाइल डेस्टिनेशन। इसके अंदर क्या होगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा हमें राइट मोड के अंदर, किस नाम से ch20_02.txt नाम से फाइल हम बनाएंगे। इसके अंदर राइट मोड के अंदर हम इसको ओपन करेंगे। राइट मोड के अंदर जब ओपन कर रहे हैं तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं होगी तो ये क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें नल चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम नल चेक कर लेते हैं। कोई भी सिस्टम की परमिशंस की वजह से कोई इश्यू आया हो तो फाइल हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, फाइल हमारी क्रिएट नहीं हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। fd इक्वल टू नल, अगर ये नल आ रहा है तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, printf एरर इन फाइल क्रिएट, वैसे दिख जाएगा हमें कहाँ पे, गेच के ऊपर, और ये हो जाएगा एप्लीकेशन से एग्जिट। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का काम कि फाइल, दोनों फाइल्स को हमने ओपन कर लिया। अब जो फाइल को ओपन करके डेटा को रीड एंड राइट करना वो क्या करेंगे हम, वाइल कब तक डेटा रीड करते रहेंगे, जब तक हमारे पास में एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। एंड ऑफ फाइल क्या होता है, एफ गेट सी फाइल जब हम यूज करते हैं तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, लास्ट के अंदर एफ गेट सी के अंदर लास्ट में जब तक पॉइंटर की वैल्यू हमारे पास में क्या नहीं आती है,
एंड ऑफ फाइल और एरर जब तक नहीं आती तो ईओएफ के ऊपर ये हमारा रिटर्न करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसको, वाइल सी एच इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ गेट सी। ये इसको कैसे यूज कर रहे हैं, ये हम हर प्रोग्राम में हमारे में लगभग जितने भी करें इन सबके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। कैरेक्टर जब हम पास कर रहे हैं, जब तक ये एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, इस कैरेक्टर की वैल्यू जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगी तब तक ये डेटा हमारे पास में, ये लूप हमारे पास में कंटिन्यूस चलता रहेगा। कंटिन्यूस चलेगा तो क्या करेगा, डेटा जैसे हमने रीड करा है राइट उस फाइल से, तो उसी तरीके से डेटा हमको राइट भी करते चलेंगे किसके अंदर, डेस्टिनेशन फाइल के अंदर। जैसे हमने डेटा को फैच करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए ऐप गेट सी का यूज करा, उसी तरीके से डेटा को राइट करने के लिए, फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल के अंदर राइट करने के लिए, जब भी किसी फाइल में राइट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है ऐप पुट सी, उसका हम यूज कर लेते हैं। जैसे गेट सी के अंदर हमने पास करा हुआ है, उसी तरीके से ऐप पुट सी कैसे काम करता है उसका भी हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि ऐप पुट सी कैसे काम करता है। देखिए ऐप पुट सी आया, इसके ऊपर एग्जांपल में चले जाते हैं हम। देखिए इसने क्या बोला, ऐप पुट सी मैसेज आई, मतलब कि कौन सा कैरेक्टर हमें राइट करना है, किस में राइट करना है, यहाँ पे आ जाएगा फाइल का पॉइंटर, जबकि यहाँ पे भी आ रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब कि आपको यूनिट डिस्प्ले पे दिखाना है, जबकि हमें तो क्या चाहिए फाइल के अंदर राइट करना, तो इसकी जगह पे हम पास कर देंगे क्या, फाइल का पॉइंटर। कैसे पास करेंगे इसको, ऐप पुट सी, कौन सा डेटा राइट करना है आपको, सी एच को राइट करना है, कहाँ पे राइट करना है, एफ डी के अंदर राइट करना है। ये हो गया क्लोज, फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, कोई एरर नहीं आई, सब कुछ चला गया हमारे पास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल के देखते हैं कि फाइल के अंदर डेटा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे फाइल क्या थी, जिस जगह पे यहाँ थी तो उसी जगह पे हमने दूसरी फाइल भी बनाई थी ch02.txt। इसके अंदर हमारे पास डेटा कुछ भी राइट नहीं हुआ है। डेटा राइट नहीं हुआ तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा डेटा राइट क्यों नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि डेटा हम रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे चले जाते हैं, printf %c, और यहाँ पे क्या गया हमारे पास में ch, इसको कर दिया हमने कंट्रोल F9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा तो हमारा राइट हो गया, लेकिन उस फाइल के अंदर डेटा क्यों नहीं हुआ है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ कर लिया, ओके राइट हो गया, लेकिन राइट होने के बाद अब 1 2 3 4 5 6 हो गया। फाइल में एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वापस से ट्राई करते हैं कि फर्स्ट टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था। ये फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया मैंने, डेटा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, इसको क्लोज कर दिया, मतलब कि फाइल हमारे पास दूसरी टाइम क्रिएट हो गई है और इसके अंदर डेटा भी राइट हो गया फाइल के अंदर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से फाइल के अंदर हमने कॉपी कर दिया, लेकिन अभी हमें क्या करना, बार बार हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है किसको, टर्बो से, वो कंट्रोल F9 हमें करना पड़ता है, लेकिन अब हम नहीं चाहते कंट्रोल F9 हमें बार बार करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, इंट argc, दूसरा क्या जाएगा हमारे पास, कैरेक्टर पॉइंटर argv, और ये आ गया उसके वेरिएबल। अब यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे कि जब भी जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास में, तो इसका जो भी मोड होगा argv, जो फर्स्ट पैरामीटर हम पास करेंगे वो तो हो जाएगा हमारे पास फाइल का नाम। तो इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारी सोर्स फाइल का नाम। उसी तरीके से डेस्टिनेशन फाइल का नाम भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे argv2। तो इसके अंदर जो डेटा फाइल का नाम पास करेंगे उसका अकॉर्डिंग डेटा हमारा सेव होता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास में आर्ग्यूमेंट हमने पास करा है या नहीं करा है। तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, इफ argc इक्वल टू 3 तो ही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 3 है तुम क्या बोल देंगे, printf required parameter cannot be null।
तो यहाँ बोल देंगे गेट और ये हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन एग्जिट। जब भी हम काम करते हैं तो हमारा एरर हैंडलिंग बहुत कंपलसरी होता है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट यूज करा है और आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है तो आपका प्रोग्राम पूरा बिहेव करेगा बिल्कुल ही डिस्क्रीट तरीके से और आपके पास एरर्स होगी और आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो हमने पहले ही बता दिया कि हमें 3 पैरामीटर ही चाहिए, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो तो होगा फाइल का नाम जो कि एग्जीक्यूट करने वाले। इंडेक्स वैल्यू 1 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो होगी सोर्स फाइल और इंडेक्स वैल्यू 2 के ऊपर जो रहेगा वो होगा डेस्टिनेशन फाइल। इसको हमने इसको रन करा देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F9 कराया, रिक्वायर्ड पैरामीटर कैन नॉट बी नल, ये हो गया इसके ऊपर। अब हम चलते हैं इसको कमांड सेल के थ्रू रन कराते हैं कि डो सेल के थ्रू की क्या होता है क्या नहीं। देखिए बिन के अंदर आ गए, बिन के अंदर जब हम कराएंगे तो यहाँ पे तो exe फाइल हमारे पास में है नहीं। जब exe फाइल हमारे पास में यहाँ है नहीं तो हमें इसको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। कहाँ पे, सोर्स के अंदर जाना पड़ेगा, cd सोर्स। अब सोर्स के अंदर जा रहे हैं तो देखिए फाइल की लोकेशन अभी तक हमने ये नहीं करा है कि फाइल का पूरा पाथ हम पास करते हैं। हम तो केवल केवल उसका लोकल एड्रेस पास करते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही फाइल मिलेगी। अब सी टर्बो C3 और सोर्स फाइल, ये सोर्स फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास में CH20_02 नाम से .exe फाइल है। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास में जो दूसरी फाइल है 01.txt, ये एक अलग फाइल हमारे उसके अंदर स्टोर कर रखी है। उसकी जगह पे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 001.txt। तो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो देख लेंगे। 011.txt, इस फाइल का डेटा हम कॉपी करना चाहते हैं किसके अंदर, 012 के अंदर। इसको हम रन कराते देखते क्या होता है। सोर्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये सर सोर्स फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि हमने जो फाइल बना रखी है वहां पे 01txt के नाम से बना रखी है जो कि हमने सोर्स फाइल के अंदर बना रखी है। इस पे चले गए, ये गए और सोर्स के ऊपर इसके अंदर हमने फाइल बना रखी है 01.txt। इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ अलग अलग तरीके से कुछ कुछ। ठीक है, अब इस फाइल के हम डेटा को कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे और इसको पेस्ट करते हैं। देखिए अब मैंने क्या करा है, 01 की फाइल को 012.txt फाइल के अंदर मैं राइट करना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया। फाइल का डेटा हमने प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले दे रखा था तो डिस्प्ले देखिए आ गया 11, 21, 3, 4, 5, 61, 7, 8, 9, 10 और ये चला गया इसके ऊपर। अब इसको वोल्ट एंटर दबा दिया मैंने। अब 02 देखिए फाइल देख लिया मैंने, ये क्रिएट हो गई है, उसके अंदर डेटा हमारा एज इट इज कॉपी हो गया है। अब हमें क्या करना है कि एक और फाइल अगर मान लीजिए हमें क्रिएट करनी हो तो क्या करना है, जैसे फाइल चली गई थी 01.txt था, अब इस बार मैं तो 02.txt बनाना चाह रहा हूँ तो 02txt में बन जाएगा। वापस एंटर प्रेस कर दिया, वापस से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ 021.txt। तो देखिए कितनी फाइल मेरे पास में बनती हुई चली जा रही है उसी फाइल को कॉपी करते हुए। अभी मैंने 01.txt और ये सब कुछ लिखा था, लेकिन देखिए यहाँ पे डिस्प्ले डॉट सी नाम से कुछ बनी हुई फाइल है, इसको हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है वो डिस्प्ले नेम ये करके, हमें तो केवल इसी को कॉपी करना है और दूसरी फाइल के अंदर पेस्ट करना है। तो ये देख लेते हैं, ये चले गया इसके अंदर। हमें क्या करना है, इसके अंदर से डिस्प्ले डॉट सी display.c फाइल का जो डेटा था उसी फाइल को हम 022.txt फाइल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। तो एंटर मार दिया मैंने, देखिए प्रिंट हो गया उसका डेटा। अब फाइल में चेक कर लेता हूँ कि जो फाइल मैंने 022.txt बोली थी उसके अंदर क्या है डेटा। ये वही डेटा आ गया जो कि display.c फाइल के अंदर था। तो इस तरीके से हम फाइल के अंदर बिना प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करे बिना, उसको बार बार रन कराए बिना ही हमारा काम पूरा हो रहा है कमांड सेल के थ्रू। अब मुझे अगर जाकर के हमारे प्रोग्राम का तो कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से अगर निकलना है क्या करेंगे, इसके ऊपर टाइप कर देंगे नॉर्मल एग्जिट, एग्जिट पास करेंगे तो हमारे नॉर्मली हमारे टर्बोसी के ऊपर आ गए। ओके, तो इस तरीके से हम एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। एक बेस्ट एग्जांपल था कि हमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि हम हर बार हमेशा हमने हार्ड कोड कर दिया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, सोर्स फाइल का नाम और डेस्टिनेशन फाइल का नाम। लेकिन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल हमारे पास में कंट्रोल में आ जाती है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं उस टाइम पे डेटा को पास करने का। ओके, थैंक यू।